किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों और प्रशासन के बीच में कई तरह के विवाद चले थे, उस विवाद का सबसे एक बड़ा विवाद था जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के दौरान एक किसानों को चोटें आई थी। उसके बाद किसानों ने करनाल जिला सचिवालय का घेराव किया था। उसी को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो एसडीएम करनाल थे उसके दौरान आयुष सिन्हा उनको सस्पेंड कर दिया गया था और किसानों की एक कमेटी बनाई गई थी और उसको लेकर उन्होंने कई दिनों तक बातचीत की गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के 3 कानून वापस लिए थे, उसके दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किसानों की वार्ता हुई थी। उसी के दौरान अब उनको पंचकुला का एडीसी लगा दिया गया। और हमारे साथ है किसान यूनियन के जो नेता हैं, हरियाणा के प्रधान है कृषि कैत के, उनसे जानना चाहेंगे। रतन मान जी, क्या कहेंगे? ये पूरा का पूरा प्रकरण रहा, उसके बाद उनको वहां एडीसी लगा दिया गया, क्या रहा? देखिए, कृषि के जो 3 विवादित कानून थे उसको लेकर के 1 साल से ऊपर पूरे देश में आंदोलन चला और उसमें सभी समुदाय के लोगों ने, जो किसान मजदूर, सब ने मिलकर के वो तीन कृषि कानून वापस कराए। और जो आंदोलन होते हैं तो उसमें घटनाएं घटित हो जाती है कई तरह की, और प्रशासन से भी बार बार टकराव हो जाते हैं और उसमें फिर मुकदमे दर्ज होते हैं। तो जब नेगोशिएशन समझौता हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस ले लिया और आंदोलन खत्म करके किसान वापस लौट के आए। मुकदमे किसानों पे भी है, प्रशासनिक अधिकारियों पे भी, कई जगह हमारी आरोप है अधिकारियों पे। तो उसके लिए अब सरकार भी अपनी मुकदमे वापस करने की प्रक्रिया कदम आगे बढ़ा रही है। और जब चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी से भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के और उनसे जो वार्ता हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई जब हम किसानों के मुकदमे वापस ले रहे तो हमारे भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो, वो आप भी वापस लो। तो वहाँ सहमति बन गई थी। उसके मुताबिक अब जब आरोप हटाए लिए हैं तो फिर सरकार उसको एडीसी लगाए, जहाँ भी मर्जी दे सरकार, मुख्यमंत्री जी उससे कोई भी काम ले, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। किसानों ने पूरे का पूरा जो मामला था उस पर करके उनको वापस ले लिया है। हाँ, जो हमारे चढ़ूनी ग्रुप के साथी हैं और उसी फैसले के मुताबिक वापस ले लिया। आप भी उस फैसले में मौजूद थे, यहाँ पे भी आप मौजूद रहे, राकेश टिकैत भी, राज्यपाल रहे। उसके साथ अगर बात की जाए तो आपको पूरी जानकारी थी इसकी? किसकी? इस पूरे प्रकरण की जो वापस लिया गया था? हाँ, बिल्कुल जानकारी है। मान साहब, अगर बात की जाए तो लगातार जो मांगे थी उसको लेकर, एमएसपी को लेकर कमेटी के, जहाँ पंजाब में जो किसान जो थे, चाहे राज्यपाल है या चुड़ूनी ग्रुप है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं निजी तौर पे ही राज्यपाल जी का और चुड़ूनी जी का निजी फैसला है राजनीति में जाने का। और जो मेरी निजी राय है, मैं ये समझता हूँ कि राज्यपाल जी इतने सीनियर नेता हैं, मेरे बड़े भाई के समान हैं, और हमने पिछले 40 साल लगातार इकट्ठे रह के बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं देश में मिलके। लेकिन उन्होंने ऐसे वक्त में, जिस वक्त में ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राजनेताओं की जब नीति ठीक नहीं रही तभी जाकर के भारतीय किसानों का अराजनीतिक तौर पर गठन किया गया था 79 में। तो अभी तो किसान की बातें सारी मझधार में है और मैं ये कहूँगा कि उनका निजी फैसला है, उसमें राजनीतिक लाइन में चले गए हैं। और जो भारतीय किसानों का जो अराजनीतिक स्वरूप है वो आंदोलन के लिए आज भी खड़ा है और आगे भी किसानों के साथ खड़ा रहेगा। यूपी की बात करें तो यूपी में आपका क्या स्टैंड रहेगा भारतीय किसान यूनियन का? देखिए, हमारा तो कोई वहाँ कोई स्टैंड नहीं है। और वैसे मेरा उत्तर प्रदेश से इस संबंध में कोई ना प्रश्न बनता है, जो कोई जवाब बनता है वो तो उत्तर प्रदेश के लोग ये फैसला करेंगे। बाकी गांव में नाराजगी है, वहाँ नाराजगी है ग्रामीणों के बीच में, और नाराजगी होगी तो वो लोग फैसला लेंगे। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश जहाँ पूरे देश से उठ के आ गई है कि दूध को लेकर भी एक कानून बनाया जा रहा है, उसका विरोध ज्यादा यूपी में हो रहा है। हाँ, कई देशों से ये सरकार, जो हमने 3-4 साल पहले भी इसका विरोध किया था समझौते का, और अब फिर सरकार ऑस्ट्रेलिया से या कई अन्य देशों से दूध का समझौता करने जा रही है, जो दूध खरीद करके यहाँ का जो पशुपालन है, जो 9 करोड़ परिवार जो देश के हैं, जो दूध बेच करके सिर्फ अपना जीवन यापन करते हैं, और वहाँ से सस्ता दूध ला करके और यहाँ के डेयरी उद्योग को बर्बाद करने पर सरकार फैसला लेने जा रही है। तो इतने परिवार, 9 करोड़ परिवार इफेक्टेड होंगे इससे। एमएसपी पे लेकर कोई बातचीत हुई है फिलहाल अभी तक?
नहीं, सरकार ने कहा था भी हम कमेटी बनाएंगे, उसमें किसानों के नुमाइंदे करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक कोई सरकार की तरफ से इस तरह की पहल शुरू नहीं की गई है। और 15 जनवरी को इसी सारे माहौल को लेकर के जो आप चर्चा कर रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द 15 जनवरी को एसकेएम की मीटिंग होगी, बैठक होगी दिल्ली में, और उसमें इन सारे हालात पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, ये एसकेएम का जो मीटिंग होगी, जहाँ उसमें क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि एसकेएम के नेता हैं, चाहे राज्यपाल हैं, चाहे चुड़ूनी ग्रुप है, चाहे दूसरे हैं, तमाम जो 22 जथेबंदियां इस चुनाव को लड़ रही हैं, पंजाब को चुनाव को लड़ रही हैं, उसमें कोई खास फैसला लिया जा सकता है? नहीं, कोई यूनियन इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और एसकेएम की मीटिंग दिल्ली में होगी। जो कमेटी में लोग हैं वही एसकेएम में, फिर भी उसके साथ ये चीजें हो रही हैं। कैसे? एसकेएम में जो लोग हैं, चले तो गए, वो तो चले गए। तो जो राजनीति में हमारे भाई चले गए हैं, तो चाहे हरियाणा में, फिर चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे वो बसपा है, चाहे आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, और उसी श्रेणी में चले गए, वो उस राजनीतिक श्रेणी में चले गए। एसकेएम में बहुत सारे नेता अभी बहुत बड़े डल्लेवाल जी और कई ऐसे जो बहुत तगड़े जत्थेबंदी हैं जिनकी, वो अभी राजनीति से दूर हैं और दिल्ली से भी आ रहे हैं। एसकेएम की बात की जाए तो लगातार उनका यही कहना है कि हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए, किसान आंदोलन के साथ हैं, अगर कल को कहीं भी जरूरत पड़ी है तो हम उसी के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं कर लेंगे व्यवस्था परिवर्तन है, कौन मना कर रहे हैं? हम कोई विरोध कोई कर रहे हैं, ना हम पक्ष में ना विरोध में। और अगर उन्हें ये रास्ता अच्छा लगा कि राजनीति में जाकर के ही हम सुधार कर सकते हैं, तो उन्होंने चुन लिया, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। आपकी कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उनकी सपोर्ट करने के लिए जाएंगे पंजाब या कहीं और जगह? नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे में उन्हें क्या फर्क रह गया? वो खुद ही अपनी सपोर्ट करेंगे, खुद ही उनका अपना निर्णय। जो मैंने कह दिया, एसकेएम का कोई लेना देना नहीं सारे मामले था, उनके अपने निजी फैसले, निजी फैसले में अपना वो चले गए उस रास्ते में राजनीति के। एसकेएम का कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, ना कोई सपोर्ट होगी और ना किसी तरह की बात होगी। और आगे ये सारे जो मुद्दे अब सरकार की तरफ उसमें बड़ी है, वो सारा चर्चा करके और आगे क्या रणनीति बनेगी, 15 जनवरी को दिल्ली की एसकेएम की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। सर, जो एमएसपी को लेकर 5 मेंबरी कमेटी थी, उसमें दोनों बड़े नेता हैं, चाहे गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, राज्यपाल हैं, और उसके बाद 15 जनवरी को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है? एमएसपी की अभी कोई कमेटी नहीं बनी, 9 मेंबरी कमेटी थी देश का आंदोलन चलाने के लिए, उसके ये राज्यपाल जी और चुड़ूनी जी उसके सदस्य थे। अब 15 को होगा इसके ऊपर चर्चा। अब आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हो ना, इसमें घुमा फिरा के कोई बात करने का सवाल जवाब का मामला है। जब मैं किसान आंदोलन की विचारधारा को छोड़ करके जब मैं राजनीतिक रास्ते पर निकल गया तो इसका आप और कोई भी इसको आसानी से इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है। मैं कहता हूँ फिर और दूसरे लोगों से क्या विरोध हमारा पॉलिटिशियन से? पॉलिटिशियन से हमारा ये विरोध रहा है कि उन्होंने किसान मजदूर की सुनवाई नहीं करी, इसीलिए इतने बड़े लंबे आंदोलन चले रहा, कभी चलेंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो छुट्टी पे गए हैं, 4 महीने की छुट्टी पे गए हैं। भाई जब दिल्ली में आंदोलन खत्म हुआ था जब तो यही बात हुई थी, जब आंदोलन खत्म हुआ था जब यही बात हुई थी। और अब हमने क्या पता छुट्टी पे जाकर कौन क्या कर लिया, वो तो 15 तारीख में पता लगेगा जब वहां बैठेंगे। टिकैत दोबारा कह रहे हैं आंदोलन करना पड़ेगा, हम आंदोलन कर रहे हैं, दूध को लेकर आंदोलन करेंगे, एमएसपी को लेकर दोबारा भी आंदोलन करने की नौबत आ सकती है, ऐसा क्यों? नहीं, हमारी बात अगर सरकार नहीं मानेगी और जो इतने करोड़ों परिवारों को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, उनका व्यवसाय ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, और ये विश्व बाजार के और विश्व के WTO की शर्तों के तहत ही हैं, अगर हमारा यहाँ किसान और मजदूर का गला घोटेंगे तो फिर हम कैसे सहन करेंगे? तो आंदोलन होना निश्चित है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये थे भारतीय किसान यूनियन के नेता रतन मान, जिनका कहना है कि आने वाली 15 जनवरी को दिल्ली में मीटिंग होगी और मीटिंग में एसकेएम का कोई फैसला लिया जा सकता है। उस फैसले में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।